नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है चतुर खरगोश या खरगोश की चतुराई। सभी बच्चों को कहानी ध्यान पूर्वक सुनना है। कहानी सुनने के उपरांत आप सभी को कक्षा कक्ष में अपने शब्दों में कहानी को सुनाना है। बीच बीच में मैं कुछ प्रश्न करूंगी, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। चलिए मैं कहानी को शुरू करती हूँ। खरगोश की चतुराई या खरगोश और शेर की कहानी। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। कौन राजा था? एक निर्दयी शेर था जो किसी पर दया नहीं करता था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता था। वह अपनी भूख मिटाने के लिए कई जानवरों को एक दिन में मार देता था। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते थे। शेर का नाम सुनते ही जंगल के सभी जानवर डर जाते थे। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। क्या हुआ कि एक दिन सभी जानवर उसके पास, शेर के पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा महाराज। क्या कहा? चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमज़ोर हो रहे हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? लोमड़ी ने बहुत चालाकी के साथ कहा कि महाराज आप बूढ़े और कमज़ोर हो रहे हैं, तो आप घर पे क्यों नहीं रहते, घर पे क्यों नहीं आराम करते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज़ आपका भोजन बनने के लिए आपके पास पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा, हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। शेर भी सोचा कि चलो अब मुझे प्रयास नहीं करना पड़ेगा जानवरों के पास जाने का, उन्हें खाने का। खुद शिकार मेरे पास चलकर चला आएगा। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। क्या कहा शेर कि अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मैं जितना मर्जी होगा उतने जानवरों को मारकर खाऊंगा। जानवरों ने कहा, महाराज हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज़ एक जानवर शेर की गुफा में जाता था। कहाँ जाता था बच्चों? शेर की गुफा में प्रत्येक दिन एक जानवर जाता था। वह शेर उसे और क्या करता था? शेर उसे खा लेता था। एक दिन खरगोश की बारी थी। किसकी बारी थी? खरगोश की बारी थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया और जानवरों ने क्या किया कि एक छोटे खरगोश से कहा कि आज तुम्हें शेर के पास उसका भोजन बनने के लिए जाना है। और जो छोटा खरगोश था वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? यह नहीं पसंद था कि वह किसी के भोजन के रूप में खाया जाए। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मार कर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज लिया और खरगोश ने अपनी चतुराई से बच्चों अपने बचने का उपाय खोज लिया। वह वहाँ धीरे धीरे चलते हुए काफ़ी देर से पहुँचा। कौन काफ़ी देर से पहुँचा? तो जो खरगोश था, चतुर खरगोश था, वह शेर के पास धीरे धीरे चलते हुए काफ़ी देर से पहुँचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए एक छोटा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। किसका गुस्सा भड़क गया? शेर का। शेर ने देखा कि इतना छोटा खरगोश, इसे खाकर तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफ़ी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका, महाराज कृपया मेरी बात सुनिए। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे। कितने और खरगोश भेजे गए थे बच्चों? 5। पर रास्ते में एक शेर मिल गया और उसने उन्हें खा लिया। और क्या हुआ?
रास्ते में ही एक अपनी चतुराई से उसने कहानी बना लिया खरगोश ने कि महाराज मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे और रास्ते में एक शेर मिला और उन खरगोशों को खा लिया। उसने उसने कहा कि वह जंगल का राजा है और शेर ने क्या कहा कि वह जंगल का राजा है, मैं किसी तरह बचकर निकल आया हूँ। दूसरा शेर कहाँ है? वह दूसरा शेर दहाड़ा। शेर क्या कहा कि दूसरा शेर कहाँ है? वह दूसरा शेर दहाड़ा। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। कहाँ ले गया? चतुराई से उसे मूर्ख बनाने के लिए खरगोश ने क्या किया कि जंगल में बने एक कुएं के पास ले गया वहाँ और कहा कि वहाँ एक एक किले की तरफ इशारा करते हुए खरगोश ने शेर से कहा, जो सभी जानवरों को खाता था, कि वहाँ उस किले में शेर रहता है। दूसरा शेर कहाँ रहता है? उस किले में रहता है। आपको इस तरफ आता देखकर वह कहीं छिप गया होगा। खरगोश ने एक कुएं की ओर इशारा किया और क्या किया? खरगोश ने कहा कि आप इस कुएं की तरफ आइए शेर से। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा और कहा कि आप नीचे कुएं में देखिए। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। क्या दिखाई दी? अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज़ आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। कौन दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया बच्चों? तो बच्चे बताएंगे शेर, जो सभी जानवरों को मार कर खाता था। आज वह खुद ही मूर्ख बन गया। वह और क्या हुआ कि कुएं में कूद गया और वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली थी। खरगोश छोटा होते हुए भी क्या किया बच्चों कि अपनी हिम्मत और चतुराई से अन्य जानवरों की जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। क्या होती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है कि किस जगह कौन सी बुद्धि प्रयोग करनी है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह हमें अपने बुद्धि से काम करना चाहिए। कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।